वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 बी। इसमें गिवन है प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब देखिए यहाँ पर जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है जो कि क्या कर रहा है, सर्कल को इन 4 पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पैरेललोग्राम को एक रोम्बस प्रूव करना है। पैरेललोग्राम होता क्या है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिनमें जो अपोजिट साइड्स हैं उनका उनके जो पेयर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। जैसे कि ए बी एंड सी डी है, वो क्या इक्वल भी एंड पैरेलल भी है, और बी सी और ए डी क्या है, इक्वल एंड पैरेलल भी है। अब इसके साथ साथ यदि मैं इनका एक एडजेसेंट साइड्स को क्या कर दूँ, इक्वल प्रूव कर दूँ, तो वो क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंस ए बी सी डी इज अ parallelogram, therefore जो ए बी है वो क्या है, सी डी के इक्वल है। क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जो बी सी है, बी सी क्या है, वो ए डी के इक्वल है। रीज़न, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ लिख लिया है, अभी हमारे आगे काम आएंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ए पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रखी हैं, ए पी एंड ए एस, बी से बी पी एंड बी क्यू, सी से सी आर एंड सी क्यू, और डी से डी आर एंड डी एस। अब हम जब टेंजेंट्स को लिखेंगे तो इसका लिखने का ये वे रहेगा कि ये जो अपोजिट पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं पी एंड आर, टेंजेंट्स को लिखते समय जहाँ पर हमें पॉइंट पी मिल रहा है और जहाँ हमें पॉइंट आर मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे। और जिन टेंजेंट्स को लिखते समय हमें पॉइंट एस एंड पॉइंट क्यू मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा कि जो साइड्स हैं वो क्या होगा, सिंपली ऑब्टेन हो जाएंगी। अदरवाइज क्या है, रियर। तो इसमें आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि पी एंड आर पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर कर लेते हैं और एस एंड क्यू पॉइंट को हम राइट साइड में कंसिडर कर लेते हैं। अभी शायद आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, अब मैं लिखूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर ए पी इक्वल्स टू ए एस। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से जिस तरह से हमने ए पी एंड ए एस टेंजेंट्स लिए, उसी तरह बी पी से क्या बनेंगी, बी पी एंड बी क्यू बन रहा है ना, बट हम बी क्यू को यहाँ ना लेकर यहाँ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है यहाँ पर हम केवल उन पॉइंट्स को लेंगे जिनके साथ में पी एंड आर आएगा, और यहाँ पर हम उन पॉइंट्स को लेंगे जिनके साथ में एस एंड क्यू आएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ये बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। रीज़न क्या आएगा, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या लिखेंगे, इसी तरह से सी। अब देखिए सी आर एंड सी क्यू आ रहा है, बट हम सी आर को यहाँ लिखेंगे, सी क्यू को यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला एस एंड क्यू को हम लेंगे राइट हैंड साइड में, पी एंड आर को लेफ्ट। फिर से पी आर लेफ्ट, एस एंड क्यू राइट, पी आर लेफ्ट, एस क्यू राइट। तो अब यहाँ पर बन जाएगा सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से हम अब डी के लिए लिखेंगे, तो डी के लिए आपका क्या बन जाएगा, डी के लिए बनेगा, डी से फिर से देखो डी आर एंड डी एस बन रहा है, बट आर को हम यहाँ लेंगे और एस को यहाँ लेंगे, तो बन जाएगा डी आर एंड डी एस। यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पी पॉइंट्स हैं, ये देखिए पी पी आर आर, जहाँ पर पी एंड आर पॉइंट्स उनको हमने लेफ्ट में लिया है, और जिनके साथ में क्या है, जिनके साथ में एस एंड क्यू है, एस क्यू क्यू एस, इनको क्या करना है, राइट हैंड साइड में लेना है। इसका क्या रोल है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6।
AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और राइट साइड में लिखेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इसको मैं फिर से लिखूंगी, इसका तो पेयर से सिंपल साइड हमें मिल रही है, बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज। तो हम इसको अगेन लिख देते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और यहाँ पर हम AS के पास में लिख लेंगे DS, और BQ के पास में क्या लिख लेंगे, CQ। अब देखिए AP और BP से साइड बन जाएगी, CD CR एंड DR से साइड बनेगी, AS एंड DS से, BQ एंड CQ से। आप फिगर में देख सकते हैं, जब मैं AP एंड BP को ऐड कर रही हूँ तो AB बन रहा है, CR एंड DR को ऐड कर रही हूँ तो CD बनेगा, AS एंड DS को ऐड करूँगी तो AD बनेगा, और BQ एंड CQ को ऐड करूँगी तो BC बनेगा। तो आपने फिगर को अच्छे से देख ही लिया है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे AP एंड BP। AP एंड BP से क्या बन गया, AB, क्या बन गया AB, इससे क्या बन गया CD, इससे क्या बन गया AD, और इससे क्या बन गया BC। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 7। कौन सी इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC आ गया आपके पास में। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड 7 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड 7th। अब देखिए AB इक्वल्स टू CD गिवन था, तो मैं यहाँ पर CD की जगह AB लिख सकती हूँ, ये बन जाएगा AB, क्योंकि CD हमें इक्वेशन 1 में जो CD है वो AB के इक्वल गिवन था, तो इसीलिए CD की जगह क्या आ गया, AB आ गया। और हमें इक्वेशन नंबर 2 में क्या गिवन था, AD की जगह BC गिवन था, AD इक्वल्स टू BC गिवन था, AD इक्वल्स टू BC गिवन था, इसलिए मैंने AD की जगह क्या लिख दिया, BC। तो AB एंड AB मिलकर क्या बन गया, 2AB, और BC और BC मिलकर क्या बन गया, 2BC। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो AB इक्वल्स टू क्या हो गया, BC। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 8। अब आप देखिए मेरे पास में पहले क्या गिवन था, मेरे पास पहले गिवन था AB CD के इक्वल, BC AD के इक्वल, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम था। अब आ गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर 8। अब मैं क्या लिखूंगी, फ्रॉम इक्वेशन, क्या हो जाएगा, AB CD इज अ rhombus। अब आप इसका रीजन देती हूँ कि वी नो a parallelogram with one pair of equal adjacent sides is a rhombus। इसीलिए क्या हो गया, ये एक rhombus हो गया। ये देखिए, ये स्टेटमेंट देने के बाद में जब आपने इसको इक्वल प्रूव किया, देन इक्वल हो गया, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कोई डाउट है, तो मैं आपको पूरा फुली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये रोम्बस कैसे बना। आपको ध्यान हो तो हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था AB इक्वल्स टू CD, ये थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास में क्या गिवन था, BC इक्वल्स टू था AD, ये थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों कंडीशंस कैसी थी हमारे पास में, गिवन कंडीशंस थी। ये कैसी कंडीशंस थी, गिवन कंडीशंस थी। किया था AB इक्वल्स टू BC, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए AB जो है और AB है, AB यहाँ CD के इक्वल है, AB यहाँ BC के इक्वल है, तो मैं यदि फ्रॉम 1 एंड 3 करूँ, फ्रॉम 1 एंड 3, यदि लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा, तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब आप इन दोनों को देखिए, जब BC लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगा। तो सेकेंड एंड फोर्थ से, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ से AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए आप AB से शुरू कीजिए, AB BC के इक्वल, BC CD के इक्वल, और CD AD के इक्वल। तो यहाँ पर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इससे क्या हो जाएगा, AB BC के इक्वल हुआ, BC CD के इक्वल हुआ, और CD क्या हो गया, AD के इक्वल हो गया। तो जब चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो ये क्या बन गया, रोम्बस बना या नहीं बना, यही हमें प्रूव करना था। फिर इसको इस तरह से लिखकर रिप्रेजेंट करना चाहे तो भी चलेगा, और ओनली इतना इसके साथ में ये स्टेटमेंट दे देते हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं।
आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।